परमात्मा है या नौकर। किसी गांव में दो मित्र राहुल और रोहित रहते थे। रोहित बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर राहुल बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी, जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब राहुल तो दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन रोहित कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर राहुल ने रोहित से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना है। राहुल की बात सुनकर रोहित बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की है, तभी हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और वे गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। राहुल ने तो रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग अलग कर दिया। रोहित अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में ले गया और भगवान से इसे साफ करने में मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह राहुल चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। रोहित भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। रोहित को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया हो। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर राहुल ने तो जितने चावल साफ किए थे उतने बता दिए। रोहित ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल और कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए गए। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि रोहित बिल्कुल मेहनत नहीं करता, इसलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रोहित को समझाया कि भगवान भी तभी हमारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। रोहित को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी राहुल के साथ जमकर मेहनत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भरोसे या खास करके भगवान के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम खुद मेहनत करते हैं। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। खुदा हाफिज़।